तो मैं बघेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से यह सिर्फ नृत्य महोत्सव नहीं बल्कि ऐसे वर्गों के प्रति एक सम्मान है जो वर्ग सदियों से अलग थलग और शोषण से ग्रसित, कई शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इन सब में पिछड़ापन रहा है। आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के लिए एक संदेश है कि आज अगर हम चाहें तो ये वर्ग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। बातें हम बहुत करते हैं, सरकार में विभागें बनती हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन आज भी ये वर्ग कहीं ना कहीं वंचित स्थिति पर है। बघेल साहब का यह प्रयास निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और इस वर्ग को आगे आने का मौका मिलेगा। मैं झारखंड से आता हूं, मैं भी एक आदिवासी समाज से आता हूं और किस तरीके से इस जगह पर पहुंचा हूं, यह बहुत बड़ी चुनौती रही है हमारे लिए। और आज नहीं, जब यह प्रोग्राम प्रारंभ हुआ और आज तो मुझे आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, शायद मैं मुख्यमंत्री नहीं भी होता या मुख्य अतिथि के रूप में नहीं होता तो इस कार्यक्रम को देखने के लिए जरूर मैं छत्तीसगढ़ आता। हमारे राज्य में भी बड़े पैमाने पे कहा जाए कि आदिवासी बहुल राज्य भी है। मैं तो यहां जितने भी हमारे विभिन्न राज्यों के आए हुए कलाकार को मैं देख रहा था, क्योंकि झारखंड देश के जो नॉर्थ साइड का जो हमारा हिस्सा है, जहां हम बंगाल, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, उन सब में लगभग हम झारखंड बीचों बीच अवस्थित है और लगभग सभी जनजातीय लोगों का बहुत कुछ समावेशी चीजें देखने को मिलती है। यहां भी हो मुंडा उराव खड़िया है, हमारे यहां भी हो मुंडा खड़िया उराव है, हमारे यहां भी बिरहोर जैसे पीटीजीज हैं, यहां भी इस तरीके के समाज के लोग हैं। कुल मिला जुला करके कहें कि जनजातीय समाज अपने आप को अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को मौजूदा भौतिकवादी युग में बचाने में लगातार संघर्षरत है। और आज इस कार्यक्रम से मुझे लगता है
कि इन जनजातीयों वर्गों को भी आशा उम्मीद जगेगी, एक ताकत मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगा। और अपने संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण रखेगा। आज जो मुझे बताया गया है, यहां सिर्फ नृत्य महोत्सव नहीं, बल्कि एक पूरा परिसर में एक मेला का माहौल है, जहां कई स्टॉल वगैरह भी लगे हैं, कई और भी जनजातीय वस्तुओं ला करके लोग अपने बाजार अपना ये लगाए हुए हैं। और जनजातीय समूह के अंदर छुपी जो अद्भुत गुण है, उनको आज देश विदेशों तक संदेश भेजने का एक मौका मिला। हमारे राज्य में भी और लगभग सभी जगह हम देखते हैं जनजातीय वर्गों में कुछ न कुछ ऐसी आंतरिक अद्भुत क्षमताएं आपको देखने को मिलेंगी जो प्राकृतिक रूप से उनके साथ जुड़ा रहता है। हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर वहां की बच्चियां खेल की दिशा में आगे आती हैं। सीमित संसाधन में न रहने को मकान, न खाने की व्यवस्था, और वहां की बच्चियां आज के दिन में देश विदेशों में अपना जौहर दिखा रही हैं। इंडियन टीम के समूह में 12 या 11 का समूह होता है, उसमें से 7 बच्चियां सिर्फ झारखंड की, वो भी एक ही गांव की। और अभी हमारे यहां देश में एक अलग तरीके का जो कहीं नहीं है होता रहा है, जूनियर हॉकी महिला का टूर्नामेंट चल रहा है, जो 10 दिनों तक आयोजित है। पूरे देश के 28 राज्यों से बच्चियां हमारे वहां कैंप किए हुए, आपके पड़ोस में सिमडेगा में। हम लोग भी लगातार इन वर्गों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भी पूरे देश में एक अलग तरीके का कार्यक्रम प्रारंभ किया। आज हम अपने राज्य से अनुसूचित जनजाति बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस सेशन को पकड़ पाऊंगा, क्योंकि कोरोना का भी वैश्विक हालात किसी से छुपा नहीं है, देश विदेशों में आना जाना बंद है। लेकिन अचानक शायद मुझे उनको सहयोग करने का मौका मिलना था। आज हम लोगों ने पहली बार 6 बच्चों को यूके भेजने का काम किया है।